नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस सेगमेंट में, आज के इस सेशन में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे इस लीगल एडवाइजर एएम चैनल के माध्यम से ज्ञानवापी जो परिक्षेत्र है उसमें जो मंदिर और मस्जिद का विवाद है, और साथ ही साथ वहाँ पर जो एक कुएं में एक शिवलिंग की प्राप्ति हुई थी उसके संदर्भ में जो विवाद सुप्रीम कोर्ट में है, और उस सुप्रीम कोर्ट ने जो उस विवाद पर जो टिप्पणी की है अभी रिसेंटली शुक्रवार को, उसके संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम ये चर्चा प्रारंभ करें, इससे पहले कि हम विषय पर आएँ, आपसे निवेदन है एज यूजुअल, एज फॉर ऑल टाइम, कि अगर आप चैनल पर नए हैं या हमारे आप पुराने दर्शक हैं लेकिन किन्हीं कारणवश अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए ताकि सारे लोगों तक जानकारी पहुंचे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही था कि 13 मई को पहली बार सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी परिक्षेत्र में सुनवाई हुई थी, ज्ञानवापी परिक्षेत्र की सुनवाई हुई थी। इसके पहले यह मामला जिला न्यायालय और हाई कोर्ट में के स्तर पर था, पहली बार ये सुप्रीम कोर्ट में आया था। और सुप्रीम कोर्ट में जो मुस्लिम पक्षकार थे वो आए थे और उन्होंने ये कहा था कि अगर जो कुएं में शिवलिंग निकला है उस शिवलिंग की सुरक्षा और संरक्षा का आदेश देते हैं तो उससे उनकी जो वर्शिप है, उनका जो नमाज है, इबादत है, उसमें विघ्न आएगा। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि क्योंकि वह विवादित की स्थिति बनी हुई है, वहां पर केस कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति हुई थी, उस समय जांच चल रही थी कि क्या सही है क्या नहीं सही है, तो ऐसी स्थिति में उसका रख रखाव करना न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। इसलिए न्यायपालिका इस बात से बिल्कुल भी मुकर नहीं सकता है कि वह उसी की जिम्मेदारी से मुक्त हो सकता है। और यह भी बिल्कुल भी सही नहीं है, यह बात भी बिल्कुल ठीक नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि अगर वहां पर सुरक्षाकर्मी मौजूद रहेंगे तो आपकी इबादत में समस्या आती है। ऐसी कोई बात नहीं है और ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि आप वहीं जहां पर शिवलिंग निकला है वहीं पर इबादत करेंगे। आप उसके अगल बगल और भी जगह खाली है, वहां जाकर के इबादत कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। और ऐसा कहते हुए उनकी इस अपील को, उनके इस एप्लीकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने नाकार दिया था और यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। और चूंकि वह 6 महीने के लिए यथास्थिति का आदेश था तो यह नवंबर में वह फिर समाप्त हो रहा था, और नवंबर में फिर से मुस्लिम कमेटी ने जो है अपील दायर की कि जो है वहां से सुरक्षा हटा ली जाए। सुरक्षा से उनके फिर से वही उन्होंने कहा कि उनको उनके वर्शिप में दिक्कत होती है, उनके इबादत में, उनके नमाज पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो फिर से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस अपील को खारिज किया है और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जैसे पिछली बार हमने कहा था वही स्थिति परिस्थिति बनी रहेगी जब तक कि यह विवादक परिस्थिति सॉल्व नहीं हो जाती है। और उन्होंने कहा कि अगर शासन प्रशासन पर जिसका विश्वास नहीं है, न्यायपालिका पर जिसका विश्वास नहीं है, तो फिर वो बार बार न्यायपालिका का दरवाजा क्यों ही खटखटाएगा। और अगर हमारे ऊपर आपको विश्वास है तो फिर वहां पर जो सुरक्षा अधिकारी, जो शासन प्रशासन के लोग वहां उपलब्ध रहेंगे, उपस्थित रहेंगे, उनसे आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। आप अपना इबादत करिए, जो करना हो आप वहां करिए। लेकिन वह जो शिवलिंग है जो निकला है, जिस पर पूरा जो विवाद अभी टिका हुआ है, वह इस विषय का मुख्य केंद्र बिंदु है और उस केंद्र बिंदु की सुरक्षा न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। ऐसा कहते हुए इस बार फिर से ज्ञानवापी जो मस्जिद क्षेत्र में जो शिवलिंग निकला था उसकी जो सुरक्षा थी, उस सुरक्षा को बनाए रखने का, यथास्थिति बनाए रखने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और कहा है कि जब तक मामला पूरा नहीं हो जाता है, जब तक इसमें कोई निर्णय की स्थिति नहीं बनती है, वहां पर सुरक्षा जारी रहेगी। धन्यवाद।